सोचिए, आप डिनर बना रहे हैं और एकदम से याद आता है कि अरे, सबसे जरूरी चीज तो है ही नहीं। या फिर किसी दोस्त की पार्टी में जाने से ठीक पहले ख्याल आए कि यार, गिफ्ट तो लिया ही नहीं। और फिर क्या हो अगर 10 मिनट के अंदर वो चीज आपके दरवाजे पर हो? किसी जादू जैसा लगता है ना? पर ये कोई जादू नहीं है। इसे कहते हैं क्विक कॉमर्स, और ये, आप माने या ना माने, हमारे शॉपिंग करने के पूरे तरीके को बदल रहा है। हम सब जिसे बड़े आराम से 10 मिनट डिलीवरी बोल देते हैं ना, उसके पीछे असल में लॉजिस्टिक्स, एआई और स्पीड का एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। एक अंदाजा है कि 2032 तक ग्लोबल क्विक कॉमर्स मार्केट लगभग $337.59 बिलियन का हो जाएगा। मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये रिटेल की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आखिर ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि क्विक कॉमर्स जो है वो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स का ही अगला मतलब नेक्स्ट जेन वर्जन है। याद है वो टाइम जब ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब था आज ऑर्डर करो और डिलीवरी 2-3 दिन बाद मिलेगी? क्विक कॉमर्स ने उस पूरे कॉन्सेप्ट को बदलकर शॉपिंग को बना दिया है इंस्टेंट। इसकी कहानी शुरू होती है 2015 के आसपास, जब ग्रोफर्स एंड बिग बास्केट जैसी कुछ कंपनीज ने इसकी शुरुआत की। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ पैंडेमिक, जब लॉकडाउन की वजह से हम सब घरों में थे और हर छोटी बड़ी चीज के लिए डिजिटल डिलीवरी पर डिपेंडेंट हो गए। तब क्विक कॉमर्स को एक जबरदस्त उछाल मिला, और आज देखिए, जो कल तक एक लग्जरी थी, आज एक उम्मीद बन चुकी है। लेकिन एक मिनट, सवाल तो यह है कि हमें आखिर इतनी तेजी चाहिए ही क्यों? वजह हमारी बदलती लाइफस्टाइल है। देखिए, शहर और घने होते जा रहे हैं, बाहर निकलकर कुछ लाना भी एक टास्क जैसा लगता है। ऊपर से वर्क फ्रॉम होम ने हमारे रूटीन को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि अब कौन हफ्ते भर की प्लानिंग करे। इसकी जगह हमारी छोटी छोटी अचानक वाली जरूरतें बढ़ गई हैं। जैसे अचानक से आइसक्रीम खाने का मन कर गया, या अरे बच्चों के डायपर खत्म हो गए। क्विक कॉमर्स बस इसी मुझे अभी चाहिए वाली मानसिकता को पूरा करता है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये सब होता कैसे है? देखिए, मजे की बात यह है कि जब हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं ना, तो हम कोई प्रोसेस शुरू नहीं करते, बल्कि हम एक पहले से तैयार मशीन को बस ट्रिगर कर देते हैं। और इस पूरी मशीन की रीढ़ की हड्डी है डार्क स्टोर। अब ये कोई आम दुकान नहीं है जहां कोई भी जाकर शॉपिंग कर सके। नहीं, ये एक छोटा सा लोकल वेयरहाउस है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, ऑनलाइन ऑर्डर्स को लाइटनिंग फास्ट स्पीड से डिस्पैच करना। तो चलिए देखते हैं पर्दे के पीछे होता क्या है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, ऐप तुरंत सबसे पास वाला डार्क स्टोर ढूंढता है। मिली सेकेंड्स में सिस्टम चेक करता है कि आइटम स्टॉक में है या नहीं। अगले ही पल स्टोर के अंदर एक पिकर को अलर्ट जाता है और वो सामान उठाना शुरू कर देता है। और ये सब हो ही रहा होता है कि उधर एक राइडर भी असाइन हो जाता है और एआई अपना काम शुरू कर देता है सबसे तेज डिलीवरी रूट निकालने का। ये सब कुछ पलक झपकते ही कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। और बस कुछ ही मिनटों के अंदर ऑर्डर उस डार्क स्टोर से निकल भी चुका होता है। ये इतनी तेजी से इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये डार्क स्टोर्स बहुत सोच समझकर आमतौर पर हर 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाते हैं। इससे डिलीवरी का जो आखिरी हिस्सा है वो बहुत छोटा और तेज हो जाता है। अब तक सब कुछ बहुत एफिशिएंट और कमाल का लग रहा है ना? लेकिन कहानी में अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिलियन डॉलर का सवाल यह है कि क्या ये सब प्रॉफिटेबल है? जरा एक छोटे से ऑर्डर के पीछे का खर्च देखिए। राइडर की फीस, पैकिंग और पिकिंग करने वाले स्टाफ का खर्च, फिर उस डार्क स्टोर का किराया और बाकी खर्चे, ऐप और टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने का कॉस्ट, और इन सब के ऊपर डिस्काउंट्स और ऑफर्स। जब आप इन सब को जोड़ते हैं ना, तो कई बार कस्टमर्स से जो पैसा मिलता है वो इन खर्चों को कवर करने के लिए भी काफी नहीं होता। तो यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। अगर एक एक ऑर्डर पर पैसा बनाना इतना मुश्किल है, तो फिर ये कंपनियां इसमें अरबों खरबों रुपए क्यों डाल रही हैं? क्योंकि वो सिर्फ ग्रॉसरी या सामान नहीं बेच रहे हैं। वो जो असली चीज बेच रहे हैं वो है आदत। वो बेच रहे हैं सुविधा, और वो बना रहे हैं कस्टमर लॉयल्टी। सोचिए, आज किसी ने इमरजेंसी में कुछ मंगाया, कल स्नैक्स मंगा लिए, परसों फल। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। तो असली मकसद एक ऑर्डर पे प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। असली खेल है लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाना। क्योंकि एक बार जब कोई प्लेटफॉर्म आपकी डिफ़ॉल्ट आदत बन जाता है, तब कमाई के रास्ते खुलते हैं। फिर चाहे वो बड़े ऑर्डर साइज से हो, दूसरे ब्रांड्स को एड्स बेचकर हो, या फिर मेंबरशिप जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के जरिए। लेकिन
इस कमाल की सुविधा की एक कीमत भी है, और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई जाती। इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देते, जैसे डिलीवरी वर्कर्स पर तेजी से डिलीवरी करने का प्रेशर बढ़ता है, शहरों में ट्रैफिक और बढ़ सकता है, और हमारे आसपास के लोकल किराना स्टोर्स को एक बिल्कुल नए तरह के कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और ये भी मत भूलिए कि अगर प्रॉफिट जल्दी नहीं आता तो ये पूरा का पूरा मॉडल इन्वेस्टर्स के पैसे पर ही टिका रहता है। तो सवाल ये है कि इसका भविष्य क्या है, आगे क्या होगा? देखिए, टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं। आने वाले समय में एआई और ज़्यादा स्मार्ट होगा। वो डिमांड को और सटीक तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएगा। कंपनियों को पता होगा कि किस डार्क स्टोर में कब कितना सामान रखना है। इससे बर्बादी कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और क्या पता, भविष्य में हमें ड्रोन्स या बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां ही हमारा सामान डिलीवर करती हुई दिखें। तो अगली बार जब 10 मिनट में कोई सामान दरवाजे पर आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या यही रिटेल का भविष्य है, या ये सिर्फ सुविधा पाने की एक ऐसी दौड़ है जिसका असली बिल शायद हमें बाद में चुकाना पड़ेगा? आखिर में सवाल यही है, क्या क्विक कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो लंबे समय तक टिक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल समझना पसंद है, देन फॉलो फॉर मोर ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।